देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम के साथ बैठक की और बैठक में प्रधानमंत्री ने कोरोना पर वार का 3T फॉर्मूला दिलाया, ट्रेस, ट्रैक और ट्रिक। पीएम मोदी ने कहा कि गांव में कोरोना बढ़ा तो परेशानी होगी, इसलिए राज्य बंदिशें अपने हिसाब से तय करें। हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि लोगों में दहशत न फैले। इस बीच कोरोना अब फिर रिकॉर्ड बनाने लगा है। 24 घंटे में कोरोना के 28,869 नए मरीज सामने आए देश में और कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा हो गया है 1,14,38,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी। पिछले 24 घंटे में 17,864 नए मरीज सामने आए और 48 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब 1,38,000 एक्टिव मरीज हो गए हैं। राजस्थान में कोरोना फिर से तेजी पकड़ रहा है। दिन भर में 313 पॉजिटिव केस सामने आए। जयपुर में 67 केस सामने आए और कोरोना के फिलहाल 2,851 एक्टिव केस हैं। कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने स्कूल परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया। कक्षा 1 से 5 के छात्र प्रमोट होंगे। स्माइल 1, स्माइल 2, आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत किए गए आकलन के आधार पर छात्र प्रमोट होंगे। राजस्थान में कक्षा 6 और 7वीं की परीक्षा 15 से 22 अप्रैल तक होगी, जबकि 9वीं से 11वीं तक की परीक्षा 6 से 22 अप्रैल तक होगी और कक्षा 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होगी। 30 अप्रैल को नतीजे आएंगे और 1 मई से नया सेशन शुरू होगा। कल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की इच्छा है। बीजेपी के गुड गवर्नेंस का एजेंडा जनता के बीच काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि यह घोषणा पत्र मां, माटी और मानुष के लिए है। महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को उनके पद से हटा दिया। वो पुलिस महासंचालक बनाए गए हैं। परमबीर सिंह की जगह 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत नागराले को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। नागराले वर्तमान में महाराष्ट्र के डीजीपी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीजेपी सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदिग्ध हालत में दिल्ली में मौत हुई है। वे हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद थे और प्रदेश के दिग्गज नेता थे। फोन टैपिंग मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए, हंगामा करने लगे। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और सरकार की ओर से मंत्री शांति धारीवाल ने मोर्चा संभाला और कहा कि जनप्रतिनिधियों के फोन टैप की बात साबित कर दीजिए। मुख्यमंत्री ही नहीं, हम सब इस्तीफा दे देंगे। शांति धारीवाल के बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ी आपत्ति जाहिर की, हंगामा किया। वेल में आ गए। हंगामा बढ़ते देख विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। जयपुर में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार की 2 साल से जन विरोधी नीतियों और कुशासन के विरोध में जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कृषि कानून के खिलाफ दौसा के छारेड़ा गांव में 27 मार्च को किसान महापंचायत की जाएगी। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत हिस्सा लेंगे। झुंझुनू के पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महज 26 दिनों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मासूम के साथ दरिंदगी की यह वारदात 19 फरवरी को की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने भी झुंझुनू में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह फैसला पुलिस, न्यायपालिका और दक्षता और सरकार की पीड़िता को न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। डीजीपी एमएल लाठर ने भी झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने मामले में पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की और कहा कि पुलिस ने बहुत कम समय में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और हजारों किलो एक्सपायरी सामान को जब्त किया। पुलिस ने जयपुर के मुरलीपुरा इलाके के पास कुकरखेड़ा मंडी के एक गोदाम पर छापे मारकर एक्सपायरी डेट का सामान जब्त किया। पाली के सोजत में बदमाशों ने पिस्टल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 3 बदमाश युवक से 1 किलो सोने से आभूषण से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वायुसेना का MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में वायुसेना के ग्रुप कैप्टन गुप्ता शहीद हो गए। हादसा एयरफोर्स के सेंट्रल इंडिया बेस में उस समय हुआ जब MiG-21 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए टेक ऑफ कर रहा था। 1971 भारत पाक युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में विजय वर्ष का आयोजन किया गया है। दिल्ली से रवाना हुई स्वर्णिम विजय ज्योति मशाल श्री गंगानगर पहुंची, जहां पर ज्योति मशाल का भव्य स्वागत किया गया। सीकर में आज से लक्की मेले का आगाज हो गया है। मेले में आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जाएगा। साथ ही कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट भी उनको साथ लानी होगी।